आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। बुधवार को अमरोहा के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में सरकार के झूठ को उजागर करते हुए कहा कि यह सरकार झूठ बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलती है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जो सरकारी कंपनियां थी, जो PSUs थी, यह सरकार उनका निजीकरण करने में लगी है और दूसरी तरफ जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जितनी स्वायत्त निकाय हैं, जो पेशेवरों के स्वायत्त निकाय हैं, उनका सरकारीकरण करने में लगी है। इस सरकार का यह जो विरोधाभास है, यह इतना भयंकर है, यह देश को कहां ले जाएगा। वर्ष 1949 की यह संस्था है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, उसका सरकारीकरण करने में लगे हैं। हर चीज में आपको सरकारीकरण करना है। मुझे ताज्जुब होता है, प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि इस देश में जो बाबू हैं, हमें लाल फीताशाही को खत्म करना है। सब कुछ बाबू तय करते हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो स्वायत्त निकाय है, जो खुद की स्वायत्त निकाय है, वह इतनी अच्छी संगठन है, उसको खत्म करके आप वहाँ बाबुओं को बैठा रहे हैं। वह बात अलग है कि परसों इनका भी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बना, वहाँ भी बाबुओं को बैठाया गया। कुछ सांसदों के विरोध करने पर कुंवर दानिश अली ने कहा कि अभी वैसा वक्त भी आने वाला है कि आप राजनीतिक लोग भी मंत्री नहीं बनेंगे, बाबू ही आएंगे और बाबू ही मंत्री बनेंगे। इस सरकार ने क्या किया? यह हर संगठन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना कब्जा करना चाहती है। इतनी अच्छी संस्था चल रही है, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप अपने अधीन कर रहे हैं, कल आप कहेंगे कि बार काउंसिल को भी अपने अधीन करना है, परसों किसी और को कहेंगे। बाकी तो कोई संगठन आपने छोड़ी नहीं है। जितनी स्वतंत्र निकाय थी, सबको ध्वस्त करने का काम आपने कर दिया है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से इन पेशेवरों ने इस संस्था को खड़ा किया है, उसको आप नियंत्रण करने की कोशिश मत कीजिए। 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सरकार जो परीक्षा आयोजित कराती है, उसके कितने पेपर्स लीक होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की परीक्षा का आज तक का आप नहीं कह सकते कि कहीं कोई पेपर लीक हुआ हो या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। आप ऐसी स्वायत्त निकाय पर नियंत्रित करना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभी सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ सांसद अनुराग बोल रहे थे, मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ। वे बोल रहे थे कि आप खुद तय करेंगे, खुद ही खेलेंगे, खुद ही खिलाड़ी होंगे और खुद ही अंपायर होंगे। सरकार में क्या होता है? क्या सरकारी बाबू अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो क्या सचिव अपने सह सचिव या निर्देशक के खिलाफ जांच नहीं करता है? क्या वहां पर उसको सजा नहीं मिलती है? यह कहाँ का तर्क है कि वह स्वायत्त निकाय है तो वह अपनी अनुशासनात्मक समिति नहीं बना सकती है। सरकार के अंदर तो जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, वही कनिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करता है। यह विरोधाभास है। यह हितों के टकराव की बात करते हैं। क्या सरकार में यह हितों के टकराव नहीं है? चिकित्सा आयोग बना, जब उसका विधेयक आया था, तब हमने भी समर्थन किया था कि शायद कुछ अच्छा होगा। हम देख रहे हैं कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी स्वायत्त निकायों पर प्रहार न करे, उनकी स्वायत्ता के साथ समझौता न करे। जो स्वायत्त निकाय है, उनकी स्वायत्ता होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। Accountant, the cost and works accountants and the company secretaries amendment bill. Be brief. You are having only 3 minutes. 21 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, ये सरकार झूठ जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है और मुझे ताज्जुब है इस बात का। एक तरफ तो सरकार जो है, जितनी सरकारी कंपनियां थी, जो PSUs हैं थी, उनका निजीकरण करने में लगी है, और दूसरी तरफ जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जितनी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो प्रोफेशनल्स की ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनका सरकारीकरण करने में लगी है। ये कंट्रडिक्शन जो है इस सरकार का, ये इतना भयंकर है, ये देश को कहां ले जाएगा। सभापति महोदय, 1949 की ये संस्था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, सर उसका सरकारीकरण करने में लगे हैं। हर चीज में आपको सरकारीकरण करना है। मुझे ताज्जुब होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि इस देश में बाबू जो है, रेड टेपिज्म को खत्म करना है, सब कुछ बाबू तय करते हैं। यहां क्या कर रहे हो? जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जो खुद की ऑटोनोमस बॉडी, वो लोग अपना इतना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उसको खत्म करके आप बाबुओं को वहां बिठा रहे हो। वो बात अलग है कि आज
इनका भी कल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बना परसों, वहां भी बाबुओं को जो है वक्त आएगा, वक्त आने वाला है कि आप पॉलिटिकल लोग मंत्री नहीं बनोगे, आप मंत्री नहीं बनोगे, बाबू भी आएंगे और बाबू ही मंत्री बनेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए इस सरकार ने क्या किया है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना कब्जा करना चाहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आप आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप कंट्रोल कर रहे हो, कल आप कहोगे कि साहब बार काउंसिल को भी कंट्रोल करना है, परसों आपको बाकी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने छोड़ी नहीं है, जितनी इंडिपेंडेंट बॉडीज थी सबको ध्वस्त करने का काम आपने कर दिया है। साहब ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से इन प्रोफेशनल्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, देखिए 3.5 लाख जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और जो ये टेस्ट होता है सभापति महोदय, इस मतलब उस पर आज तक सरकार के तो कितने पेपर्स लीक होते हैं जो सरकार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टेस्ट का आज तक कोई आप नहीं कह सकते कोई पेपर लीक हुआ हो या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। ऐसी ऑटोनमस बॉडी को आप जो है कंट्रोल कराना चाहते हैं। आप उनको अभी सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ सांसद, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अनुराग, वो बोल रहे थे कि साहब खुद आप तय करेंगे, खुद ही खेलेंगे, खुद ही खिलाड़ी होंगे और खुद ही एम्पायर होंगे। साहब सरकार में क्या होता है, क्या सरकारी बाबू अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो क्या सेक्रेटरी अपने जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करता? क्या वहां पर उसको पनिशमेंट नहीं मिलता? अरे ये कहां का तर्क है आपका कि वो ऑटोनमस बॉडी है तो वो अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बना सकती, जबकि सरकार के अंदर तो जो सीनियर ऑफिसर होता है वही जूनियर ऑफिसर खिलाफ कार्रवाई करता है। ये कंट्राडिक्शन है। One more, honorable members, one more member left out. Adhir Ranjan has to speak. Thereafter, the house may be adjourned. If the sense, I want to know the sense of the house. Let it be extended for 10 minutes. Sir, I am just concluding. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। Please conclude. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं सर, ये कहाँ, मतलब क्या सरकार में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सर मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, मेडिकल कमीशन का बिल आया था, हमने भी सपोर्ट किया था कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन हम देख रहे हैं अब कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में आ गया। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी ऑटोनमस बॉडीज में इंट्रूजन ना करे, उनकी स्वायत्तता के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। जो स्वायत्त बॉडी है, जो ऑटोनमस बॉडी है, उनको ऑटोनॉमी उनकी ग्रांट होनी चाहिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।